मां दुर्गा प्रतिमा का भव्य विसर्जन, तिरंगे और भक्त से गूंजा पूरा गांव। आजमगढ़ जिले के अरौला विकासखंड क्षेत्र के इसहाकपुर ग्राम सभा में मां दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन बड़े ही भव्य और ऐतिहासिक तरीके से किया गया। पूरे गांव के लोग ढोल नगाड़ों की गूंज और जय माता जी के जयकारों के साथ शोभ यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह मां भारती का तिरंगा लहराते हुए ग्रामीणों में उत्साह का अलग ही नज़ारा देखने को मिला। लगातार पिछले 14 वर्षों से यहां प्रतिमा स्थापना की परंपरा निभाई जा रही है, जिसे गांव के लोग आगे भी जारी रखने का संकल्प लिए। विसर्जन यात्रा के दौरान मां की प्रतिमा को कई स्थानों पर रोककर प्रसाद वितरण किया गया। मार्ग के किनारे खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। गांव के बुजुर्गों और श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसी भव्य मूर्ति और उत्सव हमने कहीं और कभी नहीं देखा। पूरा गांव मां दुर्गा की भक्ति में रंगा हुआ था। नवयुवक दुर्गा मित्र मंडली की कमेटी के अध्यक्ष लालमन चौहान, मैनेजर विजयनाथ चौहान, कोषाध्यक्ष गुड्डू सिंह, मुख्य भक्तगण में नारायण चौहान, गोपाल चौहान, विनोद चौहान, प्रमोद चौहान, शिवम प्रजापति। कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता गोपाल चौहान ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी प्रतिमा का आयोजन ऐतिहासिक रहा और आने वाले वर्षों में यह परंपरा और भी बड़े स्तर पर की जाएगी। नवयुवक दुर्गा मित्र मंडली की कमेटी को HS24 न्यूज इंडिया की तरफ से, जिसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों के मंगलमय कामना की दुआएं HS24 न्यूज इंडिया करता है। लगातार आप लोग इसी तरह से मां दुर्गा की प्रतिमा प्रत्येक वर्ष गांव में विसर्जन करें, स्थापना करें। तब तक के लिए नमस्कार। भाई साहब, आज आप लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसी मूर्ति अभी तक मुझे लगता है कि पूरे जिले में नहीं है। बहुत इसके लिए तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो आप परिचय अपना बताइए कि ये मूर्ति कहाँ की है, कहाँ आप लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, और ये पहला वर्ष था या लगातार आप लोग कई वर्ष से चल रहे हैं? भैया हमारा भाई शांत रहो। भैया मैं गोपाल चौहान, जो कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गोपाल राजा के नाम से मेरा भी आईडी चलता है। तो हम इसहाकपुर गांव के निवासी हैं और हमारा जो कि यह मूर्ति का जो चल रहा है, हमारा इस समय भैया 14वां साल है। माता रानी के आशीर्वाद से 14वां साल चल रहा है। और हम लोग दुर्वासा धाम में जाते थे विसर्जन करने के लिए। अच्छा। जो कि 4-5 साल पहले देखे कि JCB से गड्ढा खोद के एक ही गड्ढे में कई मूर्तियों का विसर्जन करते थे। तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ कि माता रानी को ऐसे हम लोग विसर्जित नहीं कर सकते। तो हम लोग वहां से ले जा करके लहुरा वन जो है कि नहर, बढ़िया पानी बहता है, उसमें विसर्जित करते थे। तो हम लोग 4-5 साल से वहीं पर विसर्जन करते थे। तो हम लोग ग्राम सभा इसहाकपुर के निवासी हैं। और तो आपका ये मूर्ति का जो अब तक की स्थापना माता जी का है 14वां वर्ष है जी। तो अब तक फिर आगे क्या आप लोग विचार बना के रखते हैं? भैया माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग काफी वर्षों तक ये सब चलता रहेगा। माता रानी के दरबार में जो आप लोग विसर्जन कर रहे हैं, इससे आप लोग ग्राम सभा से लेके क्षेत्रवासियों तक लेके कितना सुख की अनुभूति कर रहे हैं आप लोग? बहुत भैया हम लोग संतुष्ट हैं। माता रानी का आशीर्वाद है कि हमारा पूरा गांव, माता रानी का आशीर्वाद है कि हमारा पूरा गांव सुख, शांति और समृद्धि के साथ जी रहा है। मैं हनुमान शर्मा, आप सभी लोग देख रहे हैं HS24 न्यूज इंडिया की बड़ी कवरेज। मैं आप सभी लोगों को रूबरू करना चाह रहा था। माता रानी का विसर्जन आज है। आप गोपाल चौहान जी हैं और आप सभी लोग गांव के क्षेत्रवासी सभी लोग सहयोग हैं। मैं आपको यह मूर्ति का डायरेक्ट इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि यह मूर्ति जो है ऐतिहासिक मूर्ति लगी हुई है। पूरे जिले में ऐसी मूर्ति अभी तक कहीं नहीं लगी। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए नेट इस पर मूर्ति लाने में खर्च हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि माता रानी की मूर्ति आप लोग लगातार इसी तरह से प्रत्येक वर्ष अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में लगाते रहिए। माता रानी का आप सभी लोगों को के प्रति आशीर्वाद समर्पित रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।